हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको ब्लाइंड बाय परफ्यूम्स क्यों नहीं करने चाहिए और क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप ब्लाइंड बाय कर लेते हो। और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा। और ये वीडियो रेपिटेटिव हो जाएगी, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि परफ्यूम एडिक्शन में और व्हाई शुडंट यू वेस्ट मनी ऑन परफ्यूम्स में ये सब चीज़ों का मैंने जिक्र करा है। बट उसके बावजूद क्या होता है, जिक्र करने के बावजूद काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप टॉप 10 बेस्ट ब्लाइंड बाय या सेफ ब्लाइंड बाय आपके कलेक्शन में है वो हमको बता दो। पहली चीज तो सेफ ब्लाइंड बाय या ब्लाइंड बाय जैसी चीज कोई होती ही नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि परफ्यूम क्या है बहुत सब्जेक्टिव होता है। मतलब जो परफ्यूम मेरे को पसंद आ रहा है वो ऐसा जरूरी नहीं आपको पसंद आ रहा है, और जो परफ्यूम आपको पसंद आ रहा है वो मेरे को पसंद आएगा, ये होने वाला पॉसिबल है नहीं। काफी बार इस बारे में भी मैंने परफ्यूम रिव्यू करते टाइम भी बातें करी हैं। जरूरी नहीं हर कोई परफ्यूम सबको पसंद आ जाए। तो पहली चीज क्या है, आप वीडियोस देखते हो वहां से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, इल्यूजन आता है आपके माइंड में कि जैसे कहीं किसी ने बोल दिया जो भी आपका फेवरेट परफ्यूमर है वीडियोस देखो। हर कोई गलत नहीं है, अच्छा होता है। बट क्या होता है ना, कोई अगर सेफ ब्लाइंड बाय आपको बता रहा है वो उसके लिए सेफ है, वो आपके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वो परफ्यूम आपने कभी ट्राई करा ही नहीं है और आप सिर्फ माइंड में इल्यूजन लेके चल रहे हो कि उसने बोल दिया तो वो चीज़ मेरे लिए भी ठीक होगी। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी समझना, ब्लाइंड बाय जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो कोशिश करा करो, खुद एक्सपीरियंस करो, ब्लाइंड बाय कभी मत करो। और दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे सेलर्स वगैरह के ग्रुप है, उनको मार्केटिंग करनी है, वो बेचने के लिए बैठे हैं, मार्केटिंग करेंगे। वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, वो भी गलत नहीं है, बट आप भी गलत नहीं हो। आप फंस जाते हो थोड़े से ट्रैप में, जैसे लिमिटेड टाइम डील आती है, वन टाइम डील आती है कि उसके बाद वो डील मिलेंगे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रसासे हवास के प्राइजेस के बारे में बात करते हैं, पूरे लाइनअप के बारे में नहीं, बट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जब रसासे हवास आइस का प्राइस जो था क्रैश हुआ, मतलब 2950 रुपये का शायद मैंने खरीदा था उस टाइम, और 3600 या 3850 रुपये का हवास ब्लैक खरीदा था उस टाइम पे। तो उस टाइम भी क्या ऑफर निकाला था कि लिमिटेड टाइम डील, इससे नीचे इसके प्राइजेस गिरेंगे ही नहीं। आज के टाइम आप देखोगे 3000 के आसपास मैंने खरीदा, वो 2200 से लेके 2300 में सेल हो रहा है। और जो 3850 या 3650 में मैंने हवास ब्लैक खरीदा वो आज के टाइम में 3000 के अंदर आ रहा है। तो मतलब 1000 रुपए का तो लॉस मेरा ही जा रहा है ना। बट उस टाइम भी बोला गया था लिमिटेड टाइम डील, ग्रैब इट नाउ नेवर सीन बिफोर, ऐसी ऐसी डील्स आती हैं, उनको मार्केटिंग करनी है। आप उस ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि देखो परफ्यूम्स के प्राइजेस गिरते रहते हैं और गिरेंगे ही। अगर किसी परफ्यूम का प्राइस गिरा है तो उसका और ज्यादा गिरेगा। जैसे रसासे हवास एलिक्सर का आती प्राइस गिर गया था, तो आप वेट करो। अगर आपको परफ्यूम लेना भी है तो थोड़ा और वेट कर लो, उसके प्राइजेस गिर ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसके प्राइजेस कभी नहीं गिरेंगे, ये एक ही टाइम ऑफर मिल रहा है, प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में ट्रैप में मत फंसा करो। सेलर्स अपनी जगह ठीक है, उनको सेल करना, अभी थोड़ा स्मार्ट बनो, चीज़ों में कुछ भी ऐसी इन्वेस्ट मत करा करो। मतलब एक टाइम देख लेते हो अभी ले लेता हूँ, ऐसा मत करो। एग्जाम्पल के तौर पर एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर रिसेंटली जेपीजे लेमॉल एलिक्सर के क्लोन्स हाइप में आए थे, अगर आपके पास मैं बताता हूँ ऑलरेडी लताफत द किंगडम है, रेहान एलिक्सर आया, रसासे हवास एलिक्सर आया और अरमाफ का लायन हर्ट आया, वीडियोस आई कि वो और बेस्ट हैं, तो आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसको भी गलत समझोगे कि मेरे पास बेस्ट चीज़ नहीं है। आप तीनों के तीनों में से जो सबसे बेस्ट है वो आप ग्रैब करने की कोशिश करोगे। ऑलरेडी आपके पास वैसा डीएनए पड़ा हुआ है, तो वहां भी आप ब्लाइंड बाय करते हो। करते क्या, वो सब लेके परफ्यूम इकट्ठा करोगे और वो वेस्ट ही जाने। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वो परफ्यूम को लेके बाद में सेल कर दूं तो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा बताता हूँ, अगर आप 2000 रुपये का परफ्यूम कोई लेते हो और उसको सेल करने की कोशिश करोगे 25 से लेके 30% उसके प्राइजेस वैसे ही क्रैश हैं, क्योंकि नया परफ्यूम नहीं है वो। और बाकी जिसको सेल करोगे उसको शिप करने का चार्जेस, ये सब वो सब, तो आप सस्ते में ही डील करोगे, वो बेटर नहीं है। बजाय उसके मैं रिकमेंड करूंगा इस चीज़ से बचने के, आप डेकेंट वगैरह ले सकते हो। जैसे मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ, डेकेंट लीजिए, क्योंकि ब्लाइंड बाय सक्सेस हमेशा नहीं होता। अगर एग्जांपल के तौर पे मेरे को ही बोलना हो, मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स ब्लाइंड बाय करे हैं। तो अगर मैं 10 परफ्यूम, मान लो रिसेंट 10 परफ्यूम्स फुल बॉटल बोल रहा हूँ, देखो जो ज़ारा के परफ्यूम्स है मैं स्टोर पे जाके टेस्ट करके खरीदता हूँ, वो कभी भी ब्लाइंड बाय नहीं करता। बट वैसे ही अगर मेरे को रिव्यू करने के टाइम 10 परफ्यूम मैं खरीदता हूँ तो उसमें से ब्लाइंड बाय, मैं सच बोल रहा हूँ, सक्सेस रेट मेरा 3 से लेके 4 रहता है, बाकी 6 के 6 वो पड़े रहते हैं। तो अभी भी पड़े ही हैं, वो कोई यूज में नहीं आ रहे ऐसा कि मैं डेली यूज कर रहा हूँ। तो मैं तो चलो उसका रिव्यू कर दूंगा, कलेक्शन बन रहा है, वो सब ठीक है। बट आपका क्या होगा, आपके घर मतलब घर पे परफ्यूम्स पड़े रहेंगे, या तो उसे सस्ते में सेल करोगे, लॉस में आओगे, या तो किसी फ्रेंड को दे दोगे। इतना तो आप
आप मानते हो कि एक पर्सन के लिए पूरे साल के लिए 3 से लेकर 5 परफ्यूम से ऊपर होने ही नहीं चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, समर के लिए एक, विंटर के लिए एक, ऑल वेदर के लिए एक स्पेशल ओकेजन के लिए। उसके अलावा कोई भी पर्सन पे 5 परफ्यूम से ऊपर होने ही नहीं चाहिए। देखो ये क्लोन्स का ये जो है ना, क्लोन्स वगैरह ये आते रहेंगे, बहुत आएंगे, बट आपको उसमें नहीं फंसना है, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और डेकेंट के बारे में भी बताता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेकेंट थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। देखो अगर कोई 2000 या 2200 रुपए का परफ्यूम है, उसका मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ रिव्यू करने के लिए मैं 2 ml ले लेता हूँ, मिनिमम 5 से लेकर 10 ml आपको 5, 8 या 10 ml की बॉटल्स लेनी चाहिए, जिससे आप परफ्यूम को अच्छे से समझ पाओ। 2 ml में आप नहीं समझ पाओगे। मेरे को तो रिव्यू करना होता है इंडोर में टेस्ट करके स्किन, और उसमें मैं बता देता हूँ। बट आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई न्यू पर्सन है, डेकेंट को आप लीजिए मिनिमम 5 ml का, और कोशिश करना कि ग्लास की बोतल में ही लेना डेकेंट। प्लास्टिक की बोतल से अगर कहीं ले रहे हो अवॉइड करा करो। प्लास्टिक के बोतल में नहीं, ठीक है, आप ग्लास की बोतल्स में ही डेकेंट लीजिए, जहाँ से भी आप लेते हो, जो भी आपका ट्रस्टेड सोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 22 मान लेते हैं कि 2000 की बोतल है और डेकेंट आपको 500 रुपये का भी पड़ा, इतना पड़ेगा नहीं, बट 500 रुपये का भी, आप 400, 550 रुपये का आपको डेकेंट पड़ा, बट आप उसको यूज करोगे, अगर वो परफ्यूम आपको पसंद नहीं आता तो आपके 1500 रुपये बच जाएंगे। बट वहीं अगर आप वो फुल बॉटल ब्लाइंड बाय कर लेते हो, बाद में आपको पसंद नहीं आता, ज़रूरी नहीं हर कोई आपसे खरीदे, नहीं बिकते काफ़ी लोगों के परफ्यूम, वो डीएनए किसी को नहीं पसंद आता, तो तब भी आप लॉसेस में आओगे। तो डेकेंट लेना सेफ मैं मानूंगा। ब्लाइंड बाय बॉटल कभी नहीं खरीदनी चाहिए। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, थोड़ा वेदर का हमेशा ध्यान रखा करो। समर के परफ्यूम्स फ्रेश एक्वाटिक होते हैं, थोड़े से मरीन नोट्स के साथ, और जो विंटर के परफ्यूम्स होते हैं थोड़े से स्वीट गोरमॉन टाइप के, थोड़े से वेनिलिक होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अभी वो परफ्यूम्स लेके उठा के उनके डेकेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो थोड़ी चीज़ों को आप समझो। ब्लाइंड बाय कभी भी परफ्यूम्स को मत करना, ऐसी पैसा मत बहाना। देखो चीज़ें आती रहेंगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग क्लोन्स वगैरह लेते हैं ना, उस पर भी एक मैं चीज़ बोलूँगा, आधे लोगों को यही नहीं पता, ये सच है, कड़वा है, बट काफ़ी लोगों को बुरा लग जाएगा। आधे लोगों को यही नहीं पता कि जो परफ्यूम रियल परफ्यूम है, जैसे जेपीजे का लेमॉल एलिक्सर, वो रियल में उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। सिर्फ क्लोन वाइज आप वीडियोस देख के लेते आ रहे हो। एक बार मतलब स्टोर वगैरह में जाके, सेफोरा में जाओ, लाइफस्टाइल में जाओ, शॉपर स्टॉप में जाओ, वहाँ जाके, टीरा वगैरह में भी जा सकते हो, वहाँ जाके आप एक बार ट्राई तो करो उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, एटलीस्ट कंपेयर तो करो। बट वीडियोस देख के ये इतना % क्लोज चला जाता है, ये एक्यूरेट क्लोन है, इन सब में आप मत फंसो, यही मैं बोलना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने, मतलब मैं बोलूँगा 10 में से, अगर मैं ऑडियंस बोलूँ 10 में से 2 या 3 लोग ही रियल जो परफ्यूम है, मतलब जो क्लोन नहीं करे, जैसे जेपीजे का लेमॉल एलिक्सर है, उसको स्निफ करा होगा, अदरवाइज किसी ने नहीं करा होता। ऐसी क्लोन ले लेते हैं वीडियोस वगैरह देख के। और कुछ लोग जो आपको पकड़ना होगा, जैसे कुछ हाई परफ्यूम जानबूझ के करे जाते हैं। एक ट्रिक मैं बताता हूं, जब भी उनके रिव्यू आएंगे सबके एक साथ आते हैं एक ही परफ्यूम के, आपको वो परफ्यूम बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वो बिल्कुल पेड मार्केटिंग होती है। आप समझ जाना, एक मतलब परफ्यूम को हर कोई रिव्यू कर रहा होगा, भले इंडियन हो बाहर हो, आप समझ जाना वो पेड मार्केटिंग है। बेस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, उसको हाइप करा जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कुछ अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, हर परफ्यूम बुरे नहीं होते, बट कोशिश करा करो हमेशा डेकेंट लो, उसको समझो, खुद यूज़ करो, खुद की नोज पे ट्रस्ट करो। कोई रिकमेंड करता है परफ्यूम तो उसकी वीडियोस देख लो, जो भी आपका फेवरेट परफ्यूमर है। बट ब्लाइंड बाय जैसी चीज़ को अभी भी मैं एग्री नहीं करता हूँ। ब्लाइंड बाय जैसी चीज़ कोई भी नहीं होती भाई, आपको हाइप करा जाता है, मार्केटिंग होती है, हाइप होती है, ये बेस्ट चीज़ है भाई, वो उसके लिए बेस्ट है, आपके लिए नहीं है, ना मेरे लिए बेस्ट होने वाली है, ना किसी और के लिए बेस्ट होने वाली है, जब तक मैं पर्सनली ट्राई नहीं करूँगा। मैं भी काफ़ी बार ब्लाइंड बाय में फेल हुआ हूँ, काफ़ी लॉसेस भी झेले हैं, इस वजह से मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ब्लाइंड बाय में लास्टली पॉइंट बोलूँगा, पैसा इन्वेस्ट मत करना। सब हाइप करे जाते हैं परफ्यूम, जैसे मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था रसा से हवास एलिक्सर से। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था, उसकी ब्लाइंड बाय बॉटल में कर भी लेता, बट अच्छा हुआ डेकेंट लिया। मतलब मैं बोलूँगा, अब भी दोबारा बोलूँगा, रसासे का सबसे वीकेस्ट परफ्यूम है। और जो अपोजिट भी हुआ, देखो डेकेंट लेने का फ़ायदा भी है। जैसे फायर है, वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, बट ओवर द टाइम मेरे को पसंद आने लगा, फायर ज़्यादा अच्छे लगने लगा। फिर बाद में एक रिग्रेट भी हो, शायद इसकी मैं फुल बॉटल ले लेता। तो डेकेंट लेके एटलीस्ट आप जो 1500 या 2000 रुपये है वो बचा लोगे।
और जो 100 ml की आप बॉटल्स लेते हो वो आपसे फिनिश नहीं होनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर 2500 रुपये का आप एक परफ्यूम ले रहे हो, उसी में आप 7 से लेके 8 डेकेंट्स ले सकते हो 5-5 ml के, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि आप एक परफ्यूम से जल्दी बोर हो जाते हो। तो 100 ml की बहुत सारी बॉटल्स लेने के बजाय काफ़ी सारे डेकेंट्स ले लो, उसको कैरी भी कर सकते हो। और डेकेंट के बारे में एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी आप डेकेंट लोगे वो यहाँ से वहाँ शिप होता है, मतलब भरा जाता है सिरिंजेस वगैरह से, तो उस वजह से उसको थोड़ा सिट डाउन होने दिया करो, मैसीरेशन या मैच्योर जो भी आप बोलो, तो वो उसको कम से कम मैं बोलूँगा 2 हफ्ते मतलब रख के यूज़ करना, तभी वो थोड़ा इंप्रूव होता है। मैं ऐसे ही करता हूँ, आते ही डेकेंट का लेके रिव्यू नहीं करता, मिनिमम 2 हफ्ते जैसे मैच्योर या मैसीरेट में उसको करता हूँ, जैसे परफ्यूम्स को करता हूँ, उसके बाद यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनिशियली लेते ही आप उसको यूज़ करोगे आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस और जो उसकी फ्रेग्रेंस आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगी। तो ये भी चीज़ आप समझना। और मैंने भी ब्लाइंड बाय में बहुत सारे पैसे वेस्ट करे हैं, मैं नहीं चाहता मेरे जितने भी छोटे या बड़े भाई हैं वो ब्लाइंड बाय परफ्यूम्स करके पैसा वेस्ट करें। परफ्यूम्स जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसी टाइम आप देख लो 10 से लेके 12 परफ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं। अफनान का इलेक्ट्रिक, रसासे का ट्रॉपिकल, लताफ़ा नाजदिया इंटेंस, लताफ़ा फ़कर का नया वर्जन, मतलब और अफनान का रेयर रीफ, 5 तो मैंने गिना दिए और 5 और आ जाएंगे। हर हफ्ते 10-10 परफ्यूम रिलीज हो रहे हैं, तो वो तो कभी बंद नहीं होने वाला। बट आपके पैसे इसी वजह से बचेंगे, आप डेकेंट्स वगैरह लेके वैरायटी मतलब आप वैरायटी में परफ्यूम यूज़ करो, और वो मैं जायज़ मानूंगा कि आप बोर नहीं होगे। 5-10 ml है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, मतलब 15-20 दिन में, फिर दूसरा डेकेंट ले लो। बट ब्लाइंड बाय मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता। और परफ्यूम्स में पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा मत करना, उसके बजाय मैं बोलूँगा कि वॉचेज़ में इन्वेस्ट करो। मैं भी आगे चलकर वॉचेज़ वगैरह में ही इन्वेस्ट करूँगा, भले डिज़ाइनर परफ्यूम्स खरीदने के बजाय, क्योंकि जो वॉच होती है ना, आगे जाके आपको उसका एक प्राइस मिलेगा। और परफ्यूम्स क्या है, प्राइजेस गिरते हैं। अगर आपने बॉटल ले ली, आप उसको सेल करने जाओगे तो वो प्राइजेस मैं जैसे बता रहा हूँ 25 से लेके 30% कट हो जाता है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखो रेपिटेटिव कंटेंट हो जाएगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ब्लाइंड बाय पे एक वीडियोस बना दो, तो ये उसका रीज़न है, मैं इसलिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो कोशिश करना ब्लाइंड बाय कभी भी मत करना। और वीडियोस जो भी आपको ब्लाइंड बाय बताते हैं, सी ब्लाइंड बाय ये वो वैसी चीज़ें आपको मिलती नहीं है। और जो पेड वीडियोस होती हैं, एक टाइम पे एक परफ्यूम को हाइप करा जाता है, वो आपको पता चल जाएगा, मैंने बता दिया। तो उन वीडियोस पे, वो ट्रैप में आप कभी मत फंसना। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, उसके लिए सॉरी। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।